रामपुर के गांव की गुफा में एक 3 सर वाली चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल खिलौने बनाती और एक साधारण सी औरत का रूप धारण करके उस खिलौने को फुरफुरी नगर के ओर निकल जाती बेचने के लिए। जो बच्चा वो चुड़ैल से खिलौने ले लेता, वो अपने घर से 12 बजे उठकर उस चुड़ैल की गुफे के अंदर चली जाती। फिर चुड़ैल उस बच्चे का खून पी जाती और वो चुड़ैल ऐसे ही हर बच्चे के साथ किया करती थी और अपना पेट ऐसे ही भरा करती थी। फिर एक दिन मोटू पतलू से कहता है, पतलू तुम्हें पता है अपने गांव में एक आंटी जी आती है, वह बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आती है बेचने के लिए। फुरफुरी नगर के सारे लड़के उसके ही खिलौने से अभी खेल रहे हैं। हाँ मोटू, मुझे पता है, आंटी का नाम सोनी है और वह सोनी बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बना करके फुरफुरी नगर में बेचने के लिए आती है। मुझे डॉक्टर झटका ने यही बात ही बोल रहा था। पतलू, अपने लोग सोनी आंटी के यहाँ से खिलौने लाकर आज खेले क्या? हाँ यार मोटू, तुम सही कह रहे हो। आज अपन दोनों सोनी आंटी के ही यहाँ से खिलौने लाकर खेलेंगे। फिर मोटू और पतलू चलकर के ही वो सोनी आंटी के पास पहुंच जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं तो वो चुड़ैल अपना खिलौने बेच रही थी। आ जाओ भाई साहब, ताजी ताजी खिलौने अभी अभी बना करके लाई हूँ। तुम दोनों को सस्ते दाम में ही दे दूंगी। ज्यादा पैसे तुम लोगों से मैं नहीं मांगूंगी, नहीं तो मेरा ग्राहक टूट जाएगा। लेकिन मोटू पतलू तो वैसे ही खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तो वह आंटी बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो? तुम दोनों को खिलौना नहीं चाहिए? फिर मोटू बोलता है, सोनी आंटी जी, मुझे नए नए खिलौने दे दो ताकि आज मैं और मोटू पतलू दिन भर उसी खिलौने से खेलूं। हाँ हाँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा खिलौना देती हूँ ताकि तुम लोग मेरा तारीफ करोगे। बहुत अच्छा खिलौना है, तुम लोग खेलना। लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद मोटू और पतलू दोनों मिलकर थक जाते हैं। उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन रात के 12 बजता है तो पतलू उठ करके वहां से उसी जंगल की ओर निकल जाता है, जैसे हर बच्चा निकल जाता था 12 बजे। फिर पतलू उसी चुड़ैल के पास चली जाती है और वह चुड़ैल पतलू का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब मोटू उठता है तो वो देखता है कि पतलू तो है नहीं। फिर पतलू को ढूंढने के लिए मोटू फुरफुरी नगर में बहुत तेजी से भागकर वो ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में एक बच्चा मिलता है जिसका नाम मुन्ना था। फिर मोटू मुन्ना से कहता है, मुन्ना तुम पतलू को देखे हो क्या? लेकिन मुन्ना मना कर देता है। फिर कहता है कि मोटू अंकल, मैंने पतलू को नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं तो सुबह से यही खेल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं पतलू को जाते हुआ नहीं देखा हूँ। फिर मोटू सोच में पड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर मोटू कहता है, पता नहीं मुन्ना, वो कहाँ गया होगा। पतलू तो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है, पर वो रात के 12 ही बजे निकल गए। फिर वह मुन्ना बोलता है, मोटू अंकल, आपने उस सोनी आंटी से अपना खिलौना लिए थे खेलने के लिए क्या? फिर वो खिलौने के बारे में बता देता है कि वो सबको ही खिलौना बना देती थी और जादुए से सबको अपने पास बुला लेती थी। वो खिलौने वाली नहीं, लेकिन वो 3 सर वाली चुड़ैल है मोटू अंकल। फिर मोटू
उस चुड़ैल के गुफे के अंदर चले जाता है और छुप कर देखता है तो वो चुड़ैल और पतलू वहीं रहती है। फिर मोटू वहां से भागकर जल्दी आते हैं और वह तांत्रिक के पास चले जाते हैं और तांत्रिक को वह सब बातें बता देता है। बहुत देर बीतने के बाद वो सब बात जब बता देता है तो तांत्रिक कहता, मोटू बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास जितने खिलौने पड़े हैं सबको तुम जला दोगे तो ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। और तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त पतलू भी आ जाएगा और वो चुड़ैल खुद ब खुद जल जाएगी। तुम यह काम पहले घर जाकर कर। लेकिन मोटू उस तांत्रिक का बात मान लेता है और वह अपने घर चले जाता है। जैसे ही उस खिलौने को वह आग में डालकर जलाता है वैसे ही उसका दोस्त यानी पतलू वहां पर ठीक होकर के खुद ब खुद आ जाता है।